आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये समस्या देखी जाती है कि समय के साथ ही साथ उनके प्राइवेट पार्ट का जो आकार होता है वो ढीला पड़ने लगता है। उससे काफ़ी ज़्यादा कपल असंतुष्ट होते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ये किन किन वजहों से होता है और इसके रीज़न जानने के बाद आप क्या उपाय कर सकते हैं, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो कोई समस्या आपको ओवरनाइट नहीं होती है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और ये समस्या धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है, महिलाओं की मसल की इलास्टिसिटी है वो कमज़ोर होती है। जब इलास्टिसिटी में कमी आती है तो ये समस्या हमेशा देखी जाती है। आपकी स्किन पे पड़ रहे जो रिंकल्स होते हैं, आपकी स्किन का लटकना होता है, उसी तरह से आपके प्राइवेट पार्ट की भी स्किन पहले के जैसे नहीं रह सकती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपकी प्राइम जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जहां तक अगर पति के असंतुष्ट होने की वाली बात है तो पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो कितना पावन होता है, साथ ही साथ आप उनको कितना रिस्पेक्ट करती हैं, वो एक पति पत्नी के बीच की सबसे ज्यादा एक नींव भरी वाली बात है। अगर ये नींव ही हिल गई है तो आपकी विश्वास, मतलब अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके पति को अगर विश्वास नहीं है तो ये चीजें कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। एक क्वेश्चन मैं आप पतियों से जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी पत्नी में इस तरह के चेंजेस आए हैं, कुछ ना कुछ ये परिवर्तन आपको लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आप ही हैं? क्योंकि शादी के पहले महिलाओं को इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। शादी के बाद बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपको पता है कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी भी होती है और महिला की जब डिलीवरी होती है, जिस टाइम पे बच्चे का सर निकलने के लिए 10 सेंटीमीटर तक का स्पेस चाहिए होता है, आपको क्या लगता है कि फिर से वही सारी स्किन की इलास्टिसिटी सेम रहेगी, उसी तरह की बिल्कुल सेम तरह की आपकी सिचुएशन रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, तो ये क्वेश्चंस उठाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान होती है आपके नज़र में, और ख़ास करके जब तक अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करिएगा, आपकी जो ये आउटपुट है, जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल रही हैं, चाहे आपका समय पे हर चीज़ काम होना, आपको भी पता है कि आपकी ही जो अगर नीयत रहेगी, महिलाएं आपकी नज़र से अपने आप को देखती हैं। उनकी जो सुंदरताएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पति की ही वजह से देखी जाती है। बहुत सारे जो कपल्स होते हैं इतने अनसेटिस्फाइड होते हैं जिसकी वजह से भी कई बार उनको बेबी कंसीव होने में दिक्कतें आती हैं। अगर लगातार इस तरह की कुंठाएं वाली अगर बातें आप बोलिएगा तो एक ना एक टाइम पे महिला कुंठित होती हैं, उनको डिप्रेशन भी होता है और कई बार हार्मोनल चेंजेस की भी वजह से महिला अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने एक फाउंडेशन के ऊपर काम जरूर करें। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, अगर आपका नींव अच्छा है, तो आपकी प्रेगनेंसी भी होगी और आप लाइफ में संतुष्ट भी रहिएगा। दूसरी चीज़ है कि ये पहला काम जो कि पतियों को करना है कि आपको अपने जो इज्जत या फिर उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कि समय के साथ साथ जिस तरह से अगर आपके सर पे बाल उड़ गए हैं या फिर पेट आपका बाहर निकल गया है, उसी तरह से महिलाओं के भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है अंडे की क्वालिटी भी कमजोर होती है और साथ ही साथ जो इलास्टिसिटी मैंने आपको बताई कि प्राइवेट पार्ट की इलास्टिसिटी कम होती है, तो ये सब भी एक नॉर्मल समस्या है। इसको आपको नॉर्मल ही कंसीडर करनी है। पूरी तरह से हर कुछ आपका पहले जैसा चेंज नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है जो कि महिलाओं को खुद करने की जरूरत है कि अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्कुल लूज ना करें। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देती हैं, बार बार आप ये सोचती हैं कि मेरा पति मुझसे खुश नहीं है, मुझसे खुश नहीं है, तो जिसको अगर खुश नहीं रहने की आदत है वो आप अगर कुछ भी उसके लिए कर लीजिए, अगर उसकी आदत है कि वो आपसे कभी भी खुश नहीं रह सकता है तो वो कभी भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपके सेल्फ इंपॉर्टेंस को आपको देना जरूरी है कि आप अपने बारे में खुद क्या सोचती हैं। दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई कि जो चीजें पहले होती थी वही 10 साल बाद, 20 साल के बाद सेम वही सिचुएशन नहीं होगी। चेंजेस तो आने ही आने हैं, एज के साथ साथ सिचुएशन या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से भी कई बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, तीसरी एक टिप मैं रामबाण उपाय आपके साथ शेयर करूंगी। इसका अगर आप उपाय करती हैं तो 7 से 10 दिन में ही आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल पहले जैसा आपको अगर रिगेन चाहिए तो वो रिगेन नहीं हो सकता है। क्लियर कट बोलना ज्यादा जरूरी है क्योंकि 7 से 10 दिन में आपको फर्क दिखेगा। अगर आपको इन्फेक्शन है, बार बार आपको यूटीआई होती है, आपकी यूरिन में काफी ज्यादा इन्फेक्शन होता है, इचिंग होती है, रेडनेस होती है, रैशेस होती है, कई बार जब अगर आप संपर्क में रहती हैं उस टाइम पे भी आपको फील होती है, बहुत ज्यादा पेन फील होता है, आपको बहुत ही फाउल स्मेल आती है, तो ये सब समस्या भी इस रामबाण उपाय से आपका कम होने वाला है। और साथ ही साथ जो आपका मेन समस्या है कि प्राइवेट पार्ट आपको लूज फील हो रहा है, तो उसमें भी आपको ये समस्या कम नजर आएगी।
अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना सेल्फ केयर करना है। सेल्फ केयर आपके हेयर का केयर हो सकता है, स्किन का केयर हो सकता है, आप अपने बारे में क्या सोच रही हैं वो भी एक सेल्फ केयर होता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है कि अच्छी तरह से स्नान करनी है। जल्दी जल्दी कामों की भीड़ में बस स्नान नहीं करना है। अपने स्नान करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम लेना है। जैसे कि जब भी अगर आप स्नान करें, एक बाथिंग टब आप ले लें, अगर घर में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कपड़े धोने वाला ही टब ले लीजिए। गर्म पानी आपको उसमें डालना है। इतना गर्म पानी होना चाहिए जितना कि आपकी बॉडी उसको सह पाए, मौसम के हिसाब से। अगर विंटर है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, गर्मियाँ है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इतना आपको रखना है जितना कि आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर पाए। आपको 1 चम्मच जो फिटकिरी का पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करना है। फिटकिरी यानी कि एलम का इस्तेमाल करना है। फिटकिरी बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। अगर उसके सेपरेट अगर वीडियो बनाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिटकिरी के बहुत सारे फायदे होते हैं। इनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। अगर किसी तरह की इन्फेक्शन भी अगर आपको हो रही है उससे भी आपका काफ़ी हद तक निजात होता है। तो आप कोशिश ये करें कि 1 से 2 चम्मच आपको फिटकिरी का पाउडर उसको पीस लेना है, क्योंकि अगर आप उसके बड़े बड़े टुकड़े डालिएगा तो उसको डिजोल्व होने में टाइम लगेगा और आपका पानी ठंडा हो जाएगा। तो आप इसको पहले से पीस लीजिए और 1 से 2 चम्मच आपको पाउडर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें डालना है और उसमें करीब 10 से 15 मिनट आपको सिट्स बात लेनी है। अगर आप सिट्स बात लेती हैं तो सिट्स बात से होता क्या है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसकी स्किन थोड़ी सी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइट होगी, साथ ही साथ जो इन्फेक्शन मैंने आपको बताया वो सारे इन्फेक्शन जो कि आपको यूटीआई की वजह से होती है वो सब भी दूर होते हैं। और जितने भी एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जब भी अगर आप रिलेशनशिप प्लान करती हैं तो मेल के सेल्स को भी खत्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो कई बार आपके इन्फेक्शन के भी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह से क्लीनिंग करें, नॉर्मल अच्छी हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि अच्छी हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे कॉटन की पैंटीज इस्तेमाल करना, 1 से 2 बार सिंपल पानी से ही वॉश करना, और जैसे मैंने आपको नहाने के समय ये टिप बताई वो टिप का इस्तेमाल करना। और भी सुगंधित कोई भी साबुन या स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसके पीएच को बैलेंस करिए, अच्छी डाइट लीजिए। जितने अच्छी प्रोबायोटिक्स अगर आप फूड में लेती हैं उतना आपके प्राइवेट पार्ट की भी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इस तरह से आप चेंजेस ज़रूर करके देख लें। और रही जहाँ तक बात कि पूरी तरह से इसको रिगेन करना, मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक चेंजेस आपको ज़रूर नजर आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक ऐसी छोटी सी टिप बताऊंगी जो कि है आपको हल्की फुल्की स्क्वीजिंग वाली एक्सरसाइज। आपके प्राइवेट पार्ट के जो मसल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी के हाथ, जैसे मेरा बाजू है, अगर मुझे लगता है कि उसको कम करने की आवश्यकता है, तो अगर मैं उसके ऊपर एक्सरसाइज करूंगी तभी जाके वो बॉडी टोन होगी। तो उसी तरह से अगर आपके प्राइवेट पार्ट में दिक्कतें हैं तो वहाँ की भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज आप कैसे कर सकती हैं, तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको किसी के भी बारे में पता उसको नहीं चलेगा। आपको उसको अंदर ही अंदर तौर पे स्क्वीज़ करना है। उसकी मसल को स्क्वीज़ करिए, फिर आप छोड़ दीजिए। स्क्वीज़ करिए, आप बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। दिन में आपको 5 मिनट का समय देना है, रात में भी 5 मिनट का समय देना है। आप इसके मसल को स्क्वीज़ और उसको छोड़ना, रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें। आप देखिएगा कि मसल की टोनिंग ज़रूर होगी, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से मसल की टोनिंग ज़रूर होती है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको देखना है और हस्बैंड और बीच में जो एक फाउंडेशन होता है, नींव को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी होगी। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वर्ल्ड।